कोटा योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की कोटा मंडली द्वारा रोटरी बिनानी सभागार छावनी में एक दिवसीय साधना शिविर आयोजित किया गया। रांची आश्रम से पधारे ब्रह्मचारी सौम्यानंद जी और ब्रह्मचारी हरिप्रियानंद जी ने परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित शक्ति संचार व्यायाम और वैज्ञानिक ध्यान विधियों का अभ्यास करवाया। सौम्यानंद जी ने साधना के महत्व, नियमित दिनचर्या और गुरु के प्रति निष्ठा पर जोर दिया। वहीं हरिप्रियानंद जी ने शक्ति संचार व्यायाम, ओएम टेक्निक और होंग साओ टेक्निक का अभ्यास करवाकर ध्यान की गहराई में पहुंचने के सूत्र बताए। इस अवसर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए लगभग 124 साधकों ने भाग लिया। मेरा नाम ब्रह्मचारी सौम्यानंद है। हम परमहंस योगानंद जी के रांची आश्रम से योगदा सत्संग सोसाइटी के सन्यासी हैं और यहाँ कोटा में हम 2 दिवसीय साधना शिविर को कंडक्ट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कोटा में करीब 150 लोगों ने इस प्रोग्राम में शरीक किया। सब लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, रावत भाटा से हैं, आसपास से हैं। यहाँ हम परमहंस योगानंद जी की जो दिव्य शिक्षाएं हैं, उनकी जो ध्यान की प्रविधि हैं, उनका पुनरोलोकन कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे प्रवचन हो रहे हैं। परामर्श भी दिया गया लोगों को कैसे साधना में वो गहरा जाएं, कैसे अपने जीवन में जो भारत का सनातन धर्म है, जो पुरातन शिक्षाएं हैं, उसको कैसे अपने जीवन में उतारें, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक पब्लिक टॉक भी किया गया जिसमें करीब कल रावत भाटा में, जहाँ पे करीब 100 लोग शामिल हुए थे उसमें। तो योग साधना का ये शिविर है और आज यहाँ पे सुबह 7:45 से लेके शाम को 6:30 बजे तक ये शिविर आयोजित किया गया। और शाम को किस तरीके का आयोजन है? शाम को हम भजन करेंगे और 1 घंटे ध्यान करेंगे। उसके बाद शाम को एक प्रवचन होगा जिसमें गुरु का जीवन में महत्व और गुरु कैसे हमें ईश्वर संपर्क दिला सकते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। स्वामी जी, आप कहाँ से हो? मैं रांची आश्रम में, परमहंस योगानंद जी के रांची आश्रम में रहता हूँ और करीब 14 साल से सन्यासी हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मचारी सौम्यानंद है। थैंक यू। बहुत अच्छे। दया माता जी इस संस्था की तीसरी अध्यक्ष। गुरुदेव ने 1952 में अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद गुरु जी के जो परम शिष्य थे राजश्री जनकानंद जी, वो 1955 तक इस संस्था के अध्यक्ष रहे और फिर 1955 से 2010 तक दया माता जी इस संस्था की अध्यक्षा है। एक महिला ने किसी भी विश्व की एक संस्था को, पूरे विश्व में जो संस्था फैली हो, शायद आज तक किसी ने 55 साल तक प्रेसिडेंट नहीं था। और उन्होंने 17 साल की अल्पायु में एक छोटी सी लड़की 17 साल की गुरु जी के पास 1931 में संन्यास लेने के लिए आ गई। तो दया माता जी, अगर आपने उनकी किताब है ओनली लव और फाइंडिंग द जॉय विदिन, ओनली लव का हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है केवल, उसे जरूर पढ़ें और आप पाएंगे कि भक्त क्या होता है, भक्त क्या होना चाहिए, जगन माता का प्रेम क्या है, वो आप समझेंगे जब दया माता जी को पढ़ेंगे। तो दया माता जी ने लिखा, आप सब आँख बंद करके इस चीज़ को सुनिए। गुरुदेव इस बात पर जोर देते हैं कि